बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद नवीद टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिटायर्ड पर्सन और पेंशन होल्डर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका बताऊंगा कि जो रिटायर्ड पर्सन हैं या जो पेंशन होल्डर हैं वो अपनी इनकम टैक्स किस तरीके से फाइल करें, क्योंकि जो भी रिटायर्ड और पेंशन होल्डर पर्सन हैं उनके माइंड में ये बात तो ज़रूर होगी कि उनकी सैलरी इनकम टैक्स रिटर्नेबल है या नहीं है। नंबर एक, रिटायर पर्सन को टैक्स पे करने की ज़रूरत है या नहीं है। नंबर दो, बेसिकली वो कौन सी ऐसी सैलरी या इनकम है जिसके ऊपर टैक्स पे किया जा सकता है। नंबर तीन, वो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। पहले वो सैलरी लेते थे, अब पेंशन पे आ गए हैं, तो अब क्या करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। रिटायर्ड पर्सन को टैक्स पे करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर रिटायर्ड पर्सन किसी एक डिपार्टमेंट से पेंशन लेते हैं तो उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी पेंशन टैक्स फ्री है। अगर सेम ही टाइम में दो डिफरेंट डिपार्टमेंट से अगर वो पेंशन लेते हैं तो उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत है। लो इनकम के ऊपर वो टैक्स पे करेंगे, हाई इनकम के ऊपर वो टैक्स पे नहीं करेंगे। बेसिकली वो कौन सी ऐसी सैलरी है जिसके ऊपर इनकम टैक्स बनता है। मैं आपको एक ऑर्डिनेंस के हवाले से चार्ट दिखाता हूं, उसके मुताबिक आपने चलना है। अगर आपकी सैलरी 4 लाख है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता। अगर आपकी इनकम 4 लाख से 6 लाख के दरमियान है तो आपको 5% टैक्स देना है। इसी तरीके से बाकी भी आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं इस चार्ट के मुताबिक। तो नेक्स्ट चलते हैं किस तरीके से हम रिटायर्ड पर्सन की इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो आपने गूगल में एफबीआर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इनकम टैक्स आईआरएस को क्लिक कर लें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास लॉगिन का पोर्टल आ जाएगा। इसमें आपने अपना सीएनआईसी नंबर देना है और पासवर्ड देना है। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हम क्योंकि रिटायर पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपने टॉप पे डिक्लेरेशन के ऊपर चले जाना है। डिक्लेरेशन पे जाके आपने फॉर्म चूज करना है जो आपकी डिज़ायर के मुताबिक हो। हम नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपने यहाँ पे टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है जिस टाइम पीरियड की आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 2021 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 का पीरियड आ गया। इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्योंकि हम रिटायर पर्सन की इनकम फाइल करने जा रहे हैं तो सैलरी वाले कॉलम को हम क्लोज कर देंगे। तो हम क्लोज करने के बाद अदर सोर्सेज की बात करेंगे। अदर सोर्सेज में रिसेप्ट्स और डिडक्शन के ऊपर आपने जाना है। यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आप अगर डाउन साइड पे चले जाएं तो यहाँ पे आपको पेंशन की ऑप्शन मिल जाएगी। आपने पूरे साल में जितनी भी पेंशन रिसीव की है वो आप इस बॉक्स के अंदर लिख देंगे। मेरे पास जो डेटा है 3,50,000 का है तो मैं 3,50,000 लिख के इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। साथ साथ आपने कैलकुलेट लाजमी करना है ताकि आपका डेटा सेव होता रहे। कैलकुलेट करने के बाद आप देखें आपकी अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में आ चुकी है। तो इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए हम टैक्स चार्जेबल में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। आपने कंप्यूटेशन में जाना है। यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम आ रही है। तो इसमें अब क्या करना है कि आपकी इनकम टैक्सेबल तो है नहीं, आप पेंशन हजरात हैं। अब इसको किस तरीके से एडजस्ट करें। दोबारा आप अदर सोर्सेज में जाएं। इसी इनकम को आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने सेकंड मिड वाले बॉक्स में, एग्जाम्प्ट वाले बॉक्स में आपने ये पेमेंट कॉपी पेस्ट कर देनी है। क्योंकि आपकी इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स है इसलिए आपने इसको यहाँ लिखना है और कैलकुलेट करने के बाद देखें आपकी इनकम टैक्स फ्री हो गई है। अब अगर दोबारा आप जाके देखेंगे
तो आपकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, अदर सोर्सेज में आ जाएगी, और लास्ट में डाउन साइड में आपको किसी किस्म का कोई भी टैक्स पे नहीं करना, और आपका विद होल्डिंग टैक्स भी यहाँ पे जीरो कैलकुलेट होके आ गया है। इस चार्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी 3,50,000 से कम थी, तो जिसकी वजह से आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब चलते हैं, मैं आपको दूसरे सिनेरियो की तरफ दिखाता हूं कि अगर आप सेम टाइम में दो डिफरेंट डिपार्टमेंट से पेंशन लेते हैं तो आपने उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो उसके लिए सेम आपने अदर सोर्सेज वाले कॉलम पे जाना है, रिसिप्ट और डिटेक्शन को ओपन करना है। यहाँ पे आपने वो दोनों पेमेंट एक साथ लिखनी है जो आप दो डिफरेंट डिपार्टमेंट से ले रहे हैं। लेट सपोज एक डिपार्टमेंट से आप 10 लाख ले रहे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट से आप 5 लाख ले रहे हैं, तो टोटल 15 लाख बनते हैं। आपने 15 लाख की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। लिखने के बाद जो पहली कैलकुलेशन है उसको मैं डेल कर देता हूँ, डेल करने के बाद ज़ीरो कर देता हूँ, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारी पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी। इसमें अब एक काम और करना है कि जो पेमेंट आपकी ज़्यादा थी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो उसको हम मिड वाले बॉक्स में लिख के कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी हाई पेमेंट है उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता, जो हमारी लो पेमेंट है 5 लाख उसके ऊपर टैक्स बनेगा। अब देखें, जैसे मैं 10 लाख लिखूंगा और कैलकुलेट करूंगा तो हमारी जो टैक्स वाली अमाउंट है वो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट टू टैक्स अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगी। इसका मतलब है जो मेरा टैक्स बनता है वो 5 लाख के ऊपर बनेगा। अब इसको अगर मैं जाके देखता हूँ कि वाकई 5 लाख बनता है, सॉरी वाकई 5,000 बनता है, तो कंपटीशन में जब आप जाएंगे यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन होके आ जाएगी कि आपने नॉर्मल इनकम टैक्स 5,000 देना है 5 लाख के ऊपर। इस तरह आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपनी सैलरी उस चार्ट के मुताबिक 5%, 10% जितने भी परसेंटेज बनती है आप उसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अब मैं आपको उन हजरात की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका बताता हूँ जो पिछले साल तो वो जॉब पे थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो वो अपनी इनकम किस तरीके से फाइल करें। तो उसका तरीका ये है कि आपने एम्प्लॉयमेंट वाले कॉलम में जाना है, सैलरी बॉक्स को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे वेजेस में आपने अपनी जो सैलरी है वो ज़ीरो डिटेक्ट करनी है, ज़ीरो लिखनी है। ज़ीरो लिख के आपने कैलकुलेट करना है, तो आपकी जो पिछले साल की इनकम नहीं है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी कि आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी किसी किस्म की कोई भी इनकम नहीं है। बाकी जो काम हम कर चुके हैं वो वैसे का वैसे आपने करना है। इसके बाद अगर आपने किसी चीज़ पे कोई टैक्स पे किए हैं, प्रॉपर्टी पे किए हैं, टेलीफोन पे किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर किए हैं, या कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है उसके ऊपर किए हैं, या आपने कोई व्हीकल के ऊपर किए हैं, ये सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। इसमें आप वन बाई वन रीड कर लें और अपने टैक्स यहाँ पे ऐड करके उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट ये आपको शो कराने के लिए था कि आप किस तरीके से अपने टैक्स दोबारा क्लेम कर सकते हैं अगर आपने पे किए हैं। अब हम चलेंगे वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगी, पर्सनल एक्सपेंसेस की, एसेट्स लाइबिलिटीज़ की और नेट एसेट्स की। मैं आपको समझाने के लिए नेट एसेट से स्टार्ट करूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके और आपके जहन में किसी किस्म का कोई ऐसा सवाल ना हो कि जिसकी आपको समझ ना आए। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगी। आपने देखना है कि आपने कौन सी पेमेंट कहाँ पे एंटर करनी है। जो नॉर्मल टैक्स वाली पेमेंट थी जिस पे आपने 5,000 टैक्स पे किया था वो आप 7031 में लिख दें, और जिस पे आपने टैक्स नहीं पे किया जो हाई अमाउंट थी उसको आपने 7032 में लिखना है। तो 5 लाख हम 7031 में लिखेंगे और 10 लाख हम 7032 में लिख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी पेमेंट हो जाएगी जो हमारी नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब हमने इसको शो ये कराना है कि ये पेमेंट हमारी कहाँ पे यूज हुई है। कोई हमने एसेट्स लिए हैं या पर्सनल एक्सपेंसेस। एसेट्स की अगर हम बात करें, अगर आपने कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ली है तो उसके लिए आप प्लस साइन पे जाएं। प्लस साइन में जाने के बाद आपने प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है कि आपने प्रॉपर्टी किस सिटी में ली है और कौन सी प्रॉपर्टी है।
सारी की सारी डिटेल आपने ऊपर और नीचे कंटेंट में लिखने के बाद इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आप वो पेमेंट लिख दें जो पेमेंट आपने यूज़ की है या जिस पेमेंट की आपने प्रॉपर्टी ली है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 लाख लिख रहा हूँ और इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपने दूसरे टैब पे जाना है, उसको चेक करना है कि अगर आपके कोई और बिजनेस हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंट प्रॉपर्टी है, कैपिटल बिजनेस है या आपने कोई दूसरा बिजनेस किया है, एनिमल्स हैं, सारे वन बाय वन आपने लिख देने हैं। अगर आपके कोई प्राइस बॉन्ड हैं या आपने कोई सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं या अगर आपके अकाउंट में कोई पेमेंट पड़ी है तो 7006 वाले कॉलम को आपने एक्टिवेट करके अपना अकाउंट नंबर लिखना है, अकाउंट की डिटेल देनी है, डिटेल देने के बाद आपने ओके कर देना है। तो इसमें आपने वो अमाउंट लिखनी है जो आपका 30 जून 2021 का क्लोजिंग बैलेंस है। लेट्स सपोज मैंने लिखा है 2 लाख कि मेरे अकाउंट में 2 लाख पड़े हैं, तो वो आप लिख के इसको कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो ये है कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वो आप इसी तरीके से प्लस साइन पे जाएं और इसको यहाँ पे लिख दें। अगर आपने मोटर व्हीकल ली है उसके ऊपर पेमेंट खर्च की है तो वो आप यहाँ से ऐड कर दें, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, मोटर व्हीकल की डिटेल लिखें, डिटेल लिखने के बाद आप इसको ओके कर दें और जितनी आपने पूरे साल में इसकी पेमेंट की है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अगर इंस्टॉलमेंट की है तो आपने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट लिख देनी है, अगर आपने फुल पेमेंट की है तो आपने फुल पेमेंट लिख देनी है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, बाकी आप बेहतर समझते हैं कि आपने इसको किस तरीके से लिखना है। तो वन बाय वन आप कैलकुलेट लाजमी करते जाएं। कैलकुलेट करने के बाद आप देखें अगर आपने कोई गोल्ड लिया है तो उसके लिए आप दोबारा प्लस साइन पे जाएं। इसके अंदर आपने गोल्ड की डिटेल देनी है कि आपने गोल्ड लिया है, कितने तोले है, सारा लिखने के बाद आप ओके जब करेंगे तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आपने गोल्ड की कीमत लिखनी है जो आपने लिया है, जितने का आपने लिया है। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। जैसे कैलकुलेट करेंगे आपके ये एसेट्स ऑटोमेटिकली डाउन साइड पे ऐड होते जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने कोई फर्नीचर लिया है या कोई आपने कोई पर्सनल आइटम लिए हैं तो वन बाय वन सारे आप रीड कर लें और उसके अंदर आप ऐड करके कैलकुलेट करते जाएं तो ये सारे के सारे आपके एसेट्स बनते जाएंगे और कैलकुलेट होते जाएंगे। अब हम चलते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस में। इसमें टॉप साइड पे 7051 से लेकर 7076 तक आप इंडिविजुअल अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर आप ना लिखना चाहें तो आप एक साथ 7087 में सारे के सारे अपने होम एक्सपेंसेस लिख दें और उसको लिखने के बाद आप कैलकुलेट कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप वन बाय वन लिखें, एक साथ भी काफ़ी है। अब रिकनसाइल में आप जाके देखें तो आपकी जो अमाउंट है वो ज़ीरो हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी रिटर्न फाइल जमा करा चुके हैं। आपका बेसिक जो पर्पस था इसको ज़ीरो करना था। अब ऊपर देखें आपके 12 लाख एसेट्स बन चुके हैं और आपकी 3 लाख की जो अमाउंट है वो आपकी आउटफ्लो में चली गई है जिसके आपके होम एक्सपेंसेस काउंट होंगे। तो इससे हमने सीखा है कि रिटायर पर्सन अपनी इनकम फाइल या अपनी इनकम टैक्स किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।